केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना, जिसके तहत सभी को अपना पक्का मकान उपलब्ध हो सके, इसलिए योजना को शुरू किया गया। लेकिन इस योजना से भले ही योग्य लाभुक को लाभ मिले या ना मिले, पदाधिकारी, पंचायत प्रतिनिधि, पंचायत रोजगार सेवक घोटाला कर माला माल जरूर हो रहे हैं। 72 पीएम आवास को कागज में पूर्ण दिखा प्रति आवास 1,20,000 की पूरी निकासी कर ली गई। इसके अलावे पीसीसी सड़क, शौचालय निर्माण, सामुदायिक भवन, नाली निर्माण, बिजली, पानी के नाम पर भी घोटाला कर दिया गया। करोड़ों रुपए का घोटाला कर लिया गया है। मेरा नाम है बिट्टू चौहान, मुखिया प्रतिनिधि हूँ जी। तो ये बताया जाए कि ये जितने घर बने हैं पीएम आवास का, सारे का पैसा उनके खाते में चला गया? हाँ, सारे का खाते में, 2 छोड़ करके बाकी सारे में गया। क्या क्या नाम है वो 2 आदमी जिनको छोड़ दिया गया? एक तो नंद किशोर नाम है और एक तो मेघनी देवी है। क्या वजह है? वजह है कि पैसा गया अकाउंट में और वो अपना कोई किसी का तबीयत खराब हो गया, किसी का डेथ हो गया। किसका डेथ हुआ? मेघनी देवी का। मेघनी देवी मर गई, इसलिए उसका पैसा अकाउंट में पड़ा हुआ है। और दूसरा व्यक्ति जो व्यक्ति है तबीयत खराब हुआ, वो अपना इलाज में खर्च कर दिया। खर्च कर दिया, लेकिन मैंने उसके खाते में चला गया ना। अभी 70 आदमी में कितने लोग हैं जो कि अभी तो 2 प्रेजेंट है यहाँ। के एक तो अंगूरा देवी है, एक तो राजू चौहान है। अंगूरा देवी और ये लोग अपना घर में रह रहे हैं। और यहाँ क्या समस्या है? यहाँ का समस्या यही है कि यहाँ जब ये घर स्टार्टिंग से पहले शमशान घाट था, लोग यहाँ मरता लाश पाया करता था। वीडियो साहब के आदेशानुसार निजी फंड से 70,000 करके लेबलिंग करवाए हैं। उसके बाद घर बनवाया गया, सबको जमीन मिल गया, पट्टा मिल गया, घर बना। और बिजली, पानी, शौचालय, इसी का कमी के चलते लोग यहाँ नहीं रह पा रहे हैं। हम किसी का अगर खाता रखते हैं, क्या हम पैसा निकाल लेंगे उसमें? नहीं, एटीएम वगैरह उसका ना वैसा नहीं है। यहाँ जितना लोग है सब अंगूठे छाप है, तो किसी को एटीएम उपलब्ध नहीं ना वैसा सब। जैसे चुनाव है ना, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। ठीक। धनबाद जिले के बागमारा प्रखंड अंतर्गत सिनिडी पंचायत के सिनिडी, आपको बता दें कि सरकार द्वारा गरीबों को मिलने वाली योजनाओं में लूट खसोट और बंदर पाट की कहानी कोई नई नहीं है। सरकार चाहे जिस किसी की भी हो, निर्गत सरकारी 1 रुपए की राशि में 10 पैसे ही गरीबों तक पहुंचती है। यह सच साबित होता दिखा बागमारा प्रखंड की सिनिडी पंचायत में। प्लॉट संख्या 37, खाता संख्या 96, मौजा 295 में 5,236 1 स्क्वायर मीटर गैर आबाद भूमि को बंदोबस्ती भूमिहीनों के नाम कर 72 प्रधानमंत्री आवास बनाई गई। सभी आवास अभी आधे अधूरे हैं। पीएम आवास प्रारूप के अनुसार छत की ढलाई किया गया, न जमीन को पक्का किया गया, न दरवाजे खिड़की लगाए गए। इसका खुलासा प्रखंड अधिकारी, जिला पदाधिकारी ने नहीं, बल्कि आरटीआई कार्यकर्ता जगत महतो के सूचना अधिकार के कारण खुलासा हुआ। छत की ढलाई की जगह सीमेंट का करकट सीट लगाया गया है, बाकी सब अधूरा है। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता मौके पर जांच करने पंचायत सचिव, पंचायत प्रतिनिधि के साथ पहुंचे। अधूरे आवास को देखकर भी पूर्ण बताया है। पंचायत सचिव सतेंद्र ठाकुर ने इसे पूर्ण बताते हुए प्रति लाभुक को 1,20,000 उनके खाते में विभाग द्वारा भेजे देने की बात कही। ठाकुर ने कहा 70 आवास पूर्ण हो चुका है, इसमें रहना या ना रहना लाभुक का काम है। सरकार ने सभी को पैसा दे दिया, जांच में उनके नजर में सब पूर्ण है। वहीं अधूरे आवास में रहने वाले लाभुक बेटी ने कहा मुखिया पति आवास बनाकर दिए हैं, दरवाजा खिड़की नहीं लगाया गया है, मजबूरी में रह रहे हैं। वहीं भूमिहीन बने पंचायत समिति सदस्य अवधेश राम ने अपनी पत्नी को लाभुक बना पीएम आवास का सभी लाभ उठा ली, जो जांच का विषय है। वहीं सिनिडी पंचायत के मुखिया पति बिट्टू चौहान ने कहा भूमि संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के निर्देशानुसार प्लान बनाकर संबंधित अधिकारी को सौंप दी गई है, जिसमें भूमि समतलीकरण एवं सफाई के लिए 1,50,000, पीसीसी पद के लिए 16,66,293 रुपए, नाले निर्माण के लिए और 13,66,089 रुपए,
ट्रांसफर के लिए 5 लाख, डीप बोर एवं पंप हाउस के लिए 20 लाख, पुल एवं चबूतरा निर्माण के लिए 3,18,000, सामुदायिक भवन के लिए 6,47,000 और 3 सामुदायिक शौचालय के लिए 14,79,000 रुपए यानी कुल 81,26,372 रुपया। वह योजना 2019-20 की बताई जा रही है। वर्तमान वीडियो डॉक्टर सुषमा आनंद के द्वारा उक्त पंचायत में कुल 51 भूमिहीन लाभुकों के प्रधानमंत्री आवास में बिजली एवं पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 6 फरवरी 2024 को संबंधित अधिकारी को पत्राचार किया गया। वहीं आरटीआई कार्यकर्ता जगत महतो ने प्रखंड के सभी पंचायत में सरकारी योजनाओं की जांच करने की मांग करते हुए सरकारी राशि का बंदरबाट करने का आरोप लगाया। करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं बागमारा वीडियो सुषमा आनंद ने कहा कि मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई गई है, जांच रिपोर्ट के बाद कुछ कह सकते हैं। ऐसे में सरकार को जांच करने की जरूरत है ताकि भ्रष्ट अधिकारी पर लगाम लग सके और योजना का सही लाभ गरीबों तक पहुंच सके। अब देखना होगा कि जिला मुख्यालय सरकार इस मामले को किस तरह संज्ञान में लेती है। सरकारी पैसे का घोटाला करने वालों पर कार्रवाई होती है ये जो या नहीं। 72 है सभी गरीब आदमी है या गरीबी रेखा से ऊपर के हैं? गरीबी रेखा के लोग हैं। तो इनका ये आवास जो देख रहे हैं, जंगला खिड़की ये सब में लग गया है। ये लगाना उनका काम था, हम लोग पैसा दिए, अब ढलैया करवा दिए, हमारा काम पूरा हो गया। फिर उनका जो पैसा दिए उनको लगा करके प्रोसेस करके रहना था, अभी तक किए नहीं। वे लोग कहाँ के हैं? यही- वे लोग कहाँ के हैं? वो लोग बाहर के थोड़ी रहेंगे, यहीं के ना है। यहाँ उनका नाम था तभी तो हम लोग दिए हैं। प्रति व्यक्ति कितना एक आवंटित आवास हुआ? पर 1,20,000। 1,20,000 उसी में ढलाई वगैरह सब करना है। सब हाँ, तो प्राय तो देखा जा रहा है करकट चढ़ा हुआ है सब पे। तो करकट जैसे अब लेट लतीफ हो रहा था तो लोग करकट चढ़ा दिया। सब करकट चढ़ाया। सब कहाँ चढ़ाया, सब तो ढलैया किया हुआ, बस यही वाला खाएंगे करकट। कई इधर भी देखना होगा सर, जो सब ढलैया है, घूम के देख लीजिए। ये जो आवास बनी है सभी लाभुक के खाते में पैसा चला गया क्या? जमीन कैसा है पूछ रहे हैं? जमीन सभी लाभुक के खाते में पैसा चला गया। मैंने पूरा पैसा चला गया। हाँ, पैसा दिया। आज आप आए यहाँ पे कितना? जांच किए तो क्या भाई? पाए? पूर्ण है या पूर्ण है मैंने आवास? 2 अनकम्प्लीट है, बाकी बस सब कम्प्लीट है। सब नहीं, सभी तरह से कम्प्लीट है। तो दरवाजा नहीं लगा है, खिड़की नहीं लगा नहीं लगा तो जिम्मा आपका है ना जी, आपको घर दिए, आप नहीं लगा रहे हैं, आप समझिए। कंप्लीट है? आपको पैसा हम दिए हैं, आपको पैसा दिए, आपका काम है आपसे ना। पूछ रहे हैं कि बताइए, पूर्ण कैसे है। कैसे इसको नहीं, पूर्ण वही कहते हैं कि वही नहीं चीज कहते? है, ये बात को आप समझिए। बात को नहीं, पहले ये बात आप समझ लीजिए, हमारे तरफ से पूर्ण है, ठीक है। इनके तरफ से इनकी क्या मान लीजिए जो कंप्लीट नहीं है उनके साथ से पैसे का रिकवरी हम बताएगा ना, हम नहीं बता अगर जो कंप्लीट नहीं है वो क्या आप क्या कार्रवाई कराएंगे? एक घर पूर्ण कैसे हम हो? लोग प्रयास कर रहे हैं कि भाई बनावे जितना जल्दी। हम लोग पर हम लोग दवा बनाए हुए हैं। आप ग्राउंड लेवल पर मौजूद हैं और आप कहते हैं कि लाभुक बताएगा। आपका निरीक्षण में ये क्या पूर्ण कुछ दिख रहा है, पूर्ण दिख रहा है। कौन सा आवास है, कौन सा आवास में रह रहे हैं आप? सैनी डिंग में पहले था। अच्छा, हाँ, मेरी मम्मा के नाम से घर बनाए यही। तो कौन आवास है ये? सरकारी आवास मिला है? हाँ कौन, प्रधानमंत्री आवास? हाँ, आवास है? पिंटू चौहान है ना, हाँ, मुखिया। मतलब वही घर बना के दिया है माँ का कौन है नाम। पिंटू चौहान? ये सामने में रहता है कॉलोनी में, सैनी डिंग में। अच्छा, ये इधर मुखिया है। अच्छा, तो मुखिया। हम लोग सैनी डिंग में था, तो सैनी डिंग में यहाँ से मेरे माँ को नाम से घर मिला। जमीन नहीं था आप लोग का? नहीं, जमीन है न, क्या कल पड़ गया ना, इसीलिए तो हम लोग को जमीन नहीं है। तो दरवाजा लगा है? नहीं, खाली 2 ठो लगाया। अच्छा, वो 2 गो खिड़की लगाए, बस वही। कुछ पैसा वैसा भी लिया था? पता नहीं, पैसा पता नहीं, अपना कित रखता ना उसी में लगाया। तो बैंक से जो तो पैसा मिलता था, मामी पैसा उठा के उसी से कहा था दे देते हैं। अच्छा, बैंक से पैसा निकाल के मम्मी हाँ। पिंटू चौहान को दे देते? हाँ, और वही बनाते थे? साथे लेके जाते तो माँ को, और माँ को साथे लेके। है, जमीन की ढलाई नहीं हुआ है, छत की ढलाई नहीं हुआ है। क्या इन सभी का पैसा जो पूर्ण रूप से निकासी हो गया? सारे लोगों का पैसा पूर्ण निकासी हो गया है और
सबसे बड़ी बात है कि पैसा ना की निकासी हुआ है 1,20,000 रुपया, उसमें आवास को कंप्लीटेड दिखाया है योजना में, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई भी आवास कंप्लीट नहीं है तो अधिकारी ने अपने मिली भगत से अपने संरक्षण के द्वारा इस आवास को कंप्लीट दिखाया है, जबकि ये कंप्लीट नहीं है। तो ये जो आवास बना क्या है, भूमिहीनों का था या जिनकी जमीन उन्हें दिया गया, क्या जानकारी? ये तो भूमिहीन लोगों के लिए ही आवास योजना को इसमें अमली जामा पहनाया गया है, और जो वास्तविक भूमिहीन है उन्हें तो नहीं दिया गया है। अगर वास्तव में अगर वो भूमिहीन है, जिनके घर नहीं है, तो कम से कम 72 लोग यहाँ आके जीवन बसर अपना करते, लेकिन वो दिखते नहीं है, यहाँ पर है ही नहीं। क्या लग रहा है, लाभुक भी फर्जी है? ऐसा संभावना किया जा रहा है कि लाभुक फर्जी हैं, क्योंकि अब तक 4 साल हो गया है इस योजना को यहाँ पर घर बनाए हुए, 4 साल में शिफ्टिंग नहीं हुआ है, तो संदेह तो जरूर होता है कि लाभुक सारे बाहर के हैं, फर्जी हैं। क्या मांग कर रहे हैं? हम यही मांग कर रहे हैं कि इसकी उच्च स्तर से जांच हो, निष्पक्ष जांच हो, कि जब आवास कंप्लीट नहीं हुआ तो कैसे यहाँ के भ्रष्ट पदाधिकारी, भ्रष्ट प्रखंड विकास पदाधिकारी जो जिनके कार्यकाल में हुआ, उन्होंने इस आवास को पूर्ण दिखाया है। क्योंकि सरकार का गाइडलाइंस है कि आवास में, पीएम आवास में लाभुक को शिफ्ट कराना और उसे वहाँ पर चाबी सौंपना। यहाँ तो ना चाबी सौंपा गया, ना ही पूरी तरह से आवास कंप्लीट हुआ। एल्वेस्टर सीट लगाना उसको किस तरह से उचित मानते हैं पीएम आवास में? देखिए, पीएम आवास हो या किसी भी प्रकार का जो आवासीय योजना है, उसका अपना एक प्रारूप होता है और उसका एक प्राक्कलन राशि होता है। उसी राशि को उस प्रारूप के अगेंस्ट में व्यय करना होता है। कभी कभी अगर यहाँ कहीं ऐसा नहीं पाया जा रहा है तो कुछ एक उनका काइंड ऑफ निजी मामला, जैसे कि कभी कभी लोग उसको व्यक्तिगत खर्च में पैसे को ख़त्म कर देते हैं, बेटियों की शादी, इलाज, इस तरह से। तो ऐसे में कभी कभी वो लोग जो नहीं बना पाते हैं तो मजबूरी में वो लोग एस्बेस्टस वगैरह डाल के भी कंप्लीट कर देते हैं। लेकिन वो 92 लाभुक है, इसका भी विभाग को पता है, क्योंकि अब तक तो वो वहाँ रहने हाँ, ये अभी हाल ही में मेरे संज्ञान में आया है, तो उस पर हमारे थ्रू एक जांच कमेटी बनाई गई है, जिसमें उस हमारे जो पंचायत के जो मुखिया हैं वो और पंचायत सचिव को एक रिपोर्ट प्रेजेंट करने के लिए बोला गया है कि इसमें क्या वाकई में